हमारा क्या है जो मैं आपको समर्पित करूं? अथवा किन्नु समर्पयामि ते, मेरा तो कुछ है नहीं, मैं क्या समर्पित करूं? मैं ये फूल समर्पित करता हूं भगवान को, माला समर्पित करता हूं भगवान को, नैवेद्य समर्पित करता हूं भगवान को, इसमें मेरा क्या है? इस भूदेवी को भी उत्पन्न करने वाले भगवान हैं। इस भूदेवी में, पृथ्वी में पैदा होने वाला सब कुछ भगवान के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। भगवान के द्वारा ये शरीर हमको मिला है। कबहु की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेत स्नेही। बिन हेत, बिना कारण अकारण स्नेह करने वाले, अकारण करुणा वरुणालय भगवान हमको यह शरीर कृपा करके दिए हैं। तो जब भगवान यह शरीर हमको कृपा करके दिए हैं, तब तो भगवान का दिया हुआ शरीर है ना। तो भगवान के दिए हुए शरीर से भगवान ने ऐसा हमको बना भी रखा है कि हमको लकवा वकवा नहीं मारा है कि हाथ काम करना बंद कर दे। माला झोरी में हाथ डाल सकते हैं, माला लेकर के जप सकते हैं, परिक्रमा कर सकते हैं, सामर्थ्य परमात्मा का दिया हुआ है। तो जब सब कुछ भगवान का ही दिया है, भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थों के माध्यम से, भगवान के द्वारा प्राप्त इंद्रियों के माध्यम से, भगवान के द्वारा पैदा किए गए पदार्थों के द्वारा भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, इसमें हमारा अभिमान ही तो है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं तो अपराध के अलावा और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। कर रहा हूँ भगवान का अभिषेक दुग्ध का, तो सब भी भगवान का ही उत्पन्न किया हुआ सारा जगत है, उसी में दूध भी है। तो फिर ऐसी स्थिति में मैं अभिमान करूं कि मैंने भगवान का तिरुमंजन किया, अभिषेक किया, ये तो मूर्खता की चरम सीमा है। उल्टे हमने अपराध किया। आगम ग्रंथों में प्रार्थना करते हैं समस्त पूजाओं को संपन्न करने के बाद भगवान से कि उपचारापदेशेन कृतान अहर हर मया अपचारान इमान सर्वान क्षमस्व पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, हे ठाकुर जी, हम पूजा करने के बहाने अपराध किए। आपका अभिषेक कर रहे हैं ये सोच करके कि हम आपका अभिषेक कर रहे हैं, और अपराध ये कर रहे हैं कि आपके अभिषेक का जल हमारे पैरों में आ रहा है, आपके अभिषेक का दुग्ध हमारे पैरों में आ रहा है, आपका चरणामृत मेरे पैरों में लग रहा है, ये हमारा अपराध हो रहा है प्रभु। इसलिए मैं, नाम तो है कि आपकी पूजा कर रहा हूँ, षोडशोपचार, पंचोपचार, द्वात्रिंशदोपचार, बहुत से उपचार। तो उपचार माने पूजन के ये विधान, उपचारों के बहाने मैंने अपचार माने अपराध किया है, गलतियां की हैं। इसलिए प्रभु अब आप ही कृपा करें, आप ही क्षमा करें। तो इस तरह अनुसंधान करते हैं। ये भाव हृदय में रख करके ही ऋषि महर्षिगण यज्ञ याग आदि करते थे। यही भाव हृदय में रख करके भगवान के ही लिए, भगवतो बलेन भगवतो वीर्येन भगवतस्तेजसा, जब संकल्प करते हैं भगवान की पूजा का, तो तुलसी हाथ में लेकर के यही संकल्प करते हैं, भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि। करिष्यामि कहते हैं, करिष्य नहीं कहते हैं। परगामिनी क्रिया फले, दूसरे में क्रिया का फल जाए, मतलब अपने में नहीं, तो भगवान में क्रिया का फल जाएगा, भगवान में पूजा का फल जाएगा। भगवान के बल से, भगवान की शक्ति से, भगवतो बलेन भगवतो वीरेण भगवतस्तेजसा, भगवान के तेज से, भगवतः कर्मणा, भगवान के ही द्वारा निर्धारित कर्म से, भगवतः कर्म, भगवान का ही कर्म, चाहे धूप दीप नैवेद्य सब कुछ भगवान का ही कर्म मैं करूँगा। मेरे द्वारा किया जाएगा नहीं, मैं करूँगा। इस तरह आचार्य लोग संकल्प करते हैं आगम ग्रंथों में भगवान की आराधना करते समय, पूजा करते समय। और इसी क्रम से भगवद अर्पण करते हुए ही सारे यज्ञ याग आदि क्रम होते थे, भगवान को ही अंत में समर्पित किए जाते थे। जो भी है सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु, अंत में कह देंगे। कुछ भी करना हो, सब कुछ तत्सदर्पण वस्तु, सब भगवान को अर्पित कर। प्रभु ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। गोस्वामी जी ने इसी को एक सूत्र में संक्षेप में
हम लोगों के समझने लायक शब्दों में लिख दिया कि सारे सत्कर्म बिना भगवान को समर्पित किए व्यर्थ हैं। तो भगवान को ही समर्पित होंगे सब कुछ। तो यज्ञ यागादि भी विश्वामित्र जी कर रहे हैं तो भगवान को ही समर्पित होगा, भगवान का ही कर्म है। तो भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं। यज्ञो यज्ञ पत्नी यज्वा यज्ञांगो यज्ञ वाहन यज्ञ भृत यज्ञ कृत यज्ञ यज्ञ भुग यज्ञ साधन यज्ञांत कृत यज्ञ गुह्यम अन्नमन्नादेव च। माने यज्ञ के ही बल पर भगवान का अवतार होता है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ ही की रक्षा करने के लिए जब अयोध्या से भगवान चलते हैं तो भगवान का अभ्युदय समाज के सामने स्पष्ट होता है। भगवान यज्ञ देखने के लिए जब चलते हैं तभी मार्ग में ताटका आती है। हमारे ओझा जी ने कहा ही शुरू में भभुअर तक की कथा और सब बता गए आपको। तो ये सारा का सारा विषय है। अब बस केवल एक ही है, किसी कल्प में अहल्या का यहाँ रहा होगा आश्रम, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिलोपवनम प्राप्य अहल्या